चैप्टर हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, कैसे बनेगा अच्छे से सुनिए। ये बोर्ड में जो है ये आपका फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है, बात नहीं करिए। फाइनल अकाउंट का आपका फॉर्मेट दिया है बोर्ड में, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अच्छे से सुनिए। किसका बात करें हम लोग, फाइनल अकाउंट। इसमें सबसे पहले इसका पोस्टिंग समझना जरूरी है। पोस्टिंग समझ गए तो 75% हम सीख गए, 25% एडजस्टमेंट है। तो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करेंगे और फॉर्मेट समझेंगे। सुनिएगा ध्यान से, हाथ को स्टॉप कर लीजिए सभी लोग। तो पहले हाथ को स्टॉप करिए, लिखना नहीं है, हाथ को स्टॉप करिए, मिटा नहीं रहा, पहले समझा रहे। सुनिए अच्छे सुनिए। फाइनल अकाउंट यहाँ पे 2 स्टेज में बनेगा। किसके लिए फाइनल अकाउंट है भाई, कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट, कंपनी के लिए। कंपनी फॉर्म में अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसे फाइनल अकाउंट बनाना है तो कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट को बनाएगा, इसी फाइनल अकाउंट को बनाएगा। फाइनल अकाउंट 2 स्टेज में बनेगा, एक पीएल और एक आपका बैलेंस शीट। पीएल को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के लिए सबसे पहले 2 चीज लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सेल को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल में से सेल रिटर्न घटा दीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अदर इनकम माने डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब जो पीएल का क्रेडिट में नॉर्मल लाइफ में आता था। नॉर्मल लाइफ में जो पीएल का क्रेडिट में आता था वो कहाँ आएगा, अदर इनकम। कहाँ आएगा, तो सबसे पहले 2 चीज लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम जोड़ देंगे, क्या आएगा, टोटल ए। क्या आएगा, टोटल ए। नहीं उसमें भरे हैं हम, भर दे रहे 3 ठो, टोटल ए। अब लेस करेंगे एक्सपेंस 5 ठो, ये 5 एकदम सीक्वेंस में याद रखना है। पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, रिपीट। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर कॉस्ट। क्लियर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कैरेज इनवर्ड भी रहेगा तो जोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में आता है सैलरी एंड वेजेस। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में क्या आता है, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। क्लियर। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो, और फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, अदर कॉस्ट में जिस खर्चा का कोई नहीं उसका कौन होता है, अदर कॉस्ट। जो खर्चा कहीं नहीं गया तो सब अदर कॉस्ट में जाएगा। समझ गए, माना रियल लाइफ में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, फाइनल अकाउंट में जिस खर्चा का कोई नहीं उसका अदर कॉस्ट होता है। जिस खर्चा का कोई नहीं उसका कौन सा हेड, अदर कॉस्ट। माने जो खर्चा कहीं नहीं जा रहा हुआ अदर कॉस्ट में समा जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये जोड़ देंगे 5 को तो आएगा टोटल बी, और टोटल ए में से टोटल बी घटाएंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल ए में से टोटल बी घटाएंगे क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल ए और बी ए याद करने वाला चीज है। ए में क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। और बी में क्या आएगा, 5 चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर कॉस्ट। क्लियर। जोड़ देंगे टोटल बी, ए में से बी घटाओ, तो बिफोर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम में क्या आएगा, पीएल का क्रेडिट वाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में क्या आएगा, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, इंटरेस्ट, अदर कॉस्ट। जिस खर्चे का कोई नहीं उसका कौन होता है, अदर कॉस्ट। टोटल ए में से टोटल बी घटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करेंगे टैक्स, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर। कभी कभी सवाल में दिया रहता है पिछला साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। जोड़ देंगे प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर रहेगा, क्या करेंगे, उसके बाद स्पेशल चीज स्टार्ट होगा, एप्रोप्रिएशन। क्या स्टार्ट होगा, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में आता है डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जिसको प्यार से सीडीटी कहते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जिसको प्यार से सीडीटी कहते हैं, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये सब लेस करेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये याद हुआ। यस सर। पहले 2 चीज बताइए क्या क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, और फिर 5 क्या क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर कॉस्ट। ये क्या हुआ, टोटल बी। टोटल ए में से टोटल बी घटाएंगे क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जोड़ देंगे, एड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर,
जोड़ देंगे Add कर देंगे। जो भी आएगा उसमें हाँ। अप्रोप्रिएशन चालू हो जाएगा, Dividend डिविडेंड टैक्स, paid, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, सीडीटी, CDT, जो भी आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। क्लियर Yes, sir. क्लियर। हाँ। अब ये जो बनेगा 5 स्टेज में बनेगा। लायबिलिटी में 3 गो स्टेज है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, एसेट में 2 ही गो, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट Current asset. 5 स्टेज में बैलेंस शीट बनेगा। लायबिलिटी का 3 स्टेज है, एसेट का 2 स्टेज। लायबिलिटी का 3 स्टेज, एसेट का 2 stages. लायबिलिटी का 3 स्टेज क्या है? Equity इक्विटी एंड लायबिलिटी, liabilities, नॉन करेंट लायबिलिटी, asset, करेंट लायबिलिटी। ये तो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट Current लायबिलिटी। liabilities. और इधर नॉन करेंट एसेट, Current करेंट assets. नॉन करेंट एसेट। Current assets. याद करना पड़ेगा किसमें क्या आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 2 चीज आएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल माने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, Preferential capital. रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिजर्व और Securities ये premium. बचपन से आप लोग जान रहे हैं। हाँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है डिवेंचर और लोन। डिवेंचर और Loan. ये भी जानते हैं आप लोग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है? डिवेंचर और Debenture, लोन। loan. डिवेंचर और Loan. करेंट लायबिलिटी में आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल किसको बोलते हो? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर प्लस Bills payable. शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसको कहते हो? बैंक ओवरड्राफ्ट। Bank overdraft. शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसको कहते हो? बैंक Bank ओवरड्राफ्ट। overdraft. अदर करेंट लायबिलिटी तो अदर करेंट लायबिलिटी, हम्म। अदर करेंट लायबिलिटी तो Other current liabilities. मतलब आउटस्टैंडिंग वगैरह, Are अदर करेंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वगैरह। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड proposed dividend. प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड Dividend. आ जाएगा टोटल। यहाँ से एसेट स्टार्ट, यहाँ से एसेट। Start. एसेट में क्या आएगा भाई? नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में 3 चीज आएगा, टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल Intangible fixed assets. टेंजिबल फिक्स एसेट में क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर टेंजिबल फिक्स एसेट में आएगा। इनटेंजिबल फिक्स एसेट में आएगा गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आता है इंटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो Investment. इन्वेंट्री माने स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में आता है प्रीपेड एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंस। जोड़ देंगे टोटल, इधर जोड़ देंगे टोटल, इधर जोड़ देंगे टोटल। क्लियर है? हाँ। इधर का कितना स्टेज है? पहले 2 स्टेज, फिर 5। इधर का 5 स्टेज है। पहला 2 स्टेज में क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। और फिर क्या आएगा 5 स्टेज? Cost of goods. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, Depreciation, डेप्रिसिएशन, finance फाइनेंस cost, कॉस्ट, other अदर cost. टोटल ए में से टोटल भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाँ, खत्म। total. इधर 5 इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड Reserve and सरप्लस। surplus. शेयर कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिजर्व एंड Securities premium. और नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है? डिबेंचर और लोन। डिबेंचर और करेंट लायबिलिटी में क्या आता है भाई? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल। क्रेडिटर, Bills payable. अदर करेंट लायबिलिटी तो भाई आउटस्टैंडिंग वगैरह को कहते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या है भाई? Bank बैंक overdraft. ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरिंग, Bank overdraft. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, Proposed dividend. क्लियर? जोड़ देंगे आ जाएगा टोटल। एसेट में क्या आएगा भाई? नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट, Current assets. नॉन करेंट एसेट में क्या आएगा? Tangible टेंजिबल fixed फिक्स assets, एसेट, इनटेंजिबल फिक्स fixed एसेट। assets. टेंजिबल फिक्स एसेट में आता है क्या चीज? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, Plant furniture. इंटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री में क्या आएगा? स्टॉक। Stock. ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश इन एंड कैश एट बैंक। क्लियर? Yes. शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस का प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है? पक्का क्लियर है? एक सम का पोस्टिंग के लिए आप लोग को भेजे हैं, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं थंबनेल में लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से लीजिएगा। खोलिए सम, खोलिए सम, खोलिए। ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट का फोटो ले लीजिए, नहीं लिखे हैं तो, नहीं लिखे हैं तो फोटो ले लीजिए फॉर्मेट का। नहीं लिए तो हम ले लिए। हाथ को पहले स्टॉप कर लीजिए एकदम जल्दी से। ए भाई लोग, हाथ स्टॉप। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मेट डाल लेंगे, देख रहे हो? हाथ को स्टॉप करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम ऐसे लिख लेंगे टोटल ए। ये 5 चीज लिख लेंगे टोटल भी। टोटल ए में से टोटल भी घटाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर का ये हेडिंग लिख लेंगे, उधर का 3 है, इधर का 2। उधर का 3, इधर का 2। और ये आपका वर्किंग होगा। ये सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर कॉस्ट टेंजिबल। लेकिन ऐसे नहीं होगा, अभी सीखने के लिए कर लीजिए, फॉर्मेट में होगा पर्टिकुलर अमाउंट।
फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर नीचे फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, समझ रहे हैं? अभी हम सीखने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर कॉस्ट, टेंजिबल, फिक्स एसेट ऐसे नीचे कर दे रहे हैं, लेकिन इसका भी फॉर्मेट होगा वर्किंग में। कैसा फॉर्मेट होगा? पर्टिकुलर अमाउंट। समझ गए क्या बोले? खोल लीजिएगा ना? क्लियर? अब चलिए लाइन से सवाल को पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं। आइए, पहला ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मैंने अपना गुणगान कर रहा है, इसको कुछ नहीं करना है। इशूड, इशूड कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। कहाँ जाएगा? देखो लिख के दिए हैं, खोलिए ना जी, खोलिए। शेयर कैपिटल लिख के दिया गया है, आपको चिंता का कोई बात नहीं है। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाएगा? फिक्स एसेट। किधर जाएगा? मोटर व्हीकल, फिक्स एसेट। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी। स्टॉक, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मोटर एक्सपेंस, जिसका कोई नहीं उसका OC, अदर कॉस्ट। OC माने अदर कॉस्ट। आइए, वेयर हाउस वेजेज, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। कैश एट बैंक, करंट एसेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, OC माने अदर कॉस्ट। सैंड्री एक्सपेंस, OC, अदर कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, OI माने अदर इनकम। रेंट एंड OI माने अदर इनकम, अदर इनकम। OI माने अदर इनकम। बोल तो रहे हैं गरीब, सुनाई नहीं दे रहा? रेट्स एंड इंश्योरेंस, OC, अदर कॉस्ट। उसके बाद बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट ईयर का है, स्टार मार्क किए हैं, वो लास्ट में ऐड होगा। लास्ट में ऐड होगा फॉर्मेट में, स्टार मार्क किए देखो। परचेज, COGS, बैड डेब्ट, OC। सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट। हम लाइन से फटाफट बना रहे हैं, आप लोग हाथ स्टॉप करके ब्रेन को खोल के देखो, फोटो खींच के ले जाना घर पे वापस से बिना देखे हुए बनाना, ठीक है? हाथ को स्टॉप करो फटाफट। देखो, पहला इशूड शेयर कैपिटल में चला जाएगा। देखो शेयर कैपिटल 6 लाख। फिर क्या बताओ? फिर क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट। लैंड बिल्डिंग कितना है? 3,60,000। फिर क्या दिया हुआ है? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितना? 38,400। मोटर व्हीकल 38,400। फिर क्या भाई? ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट कितना है? 2,30,000। करंट एसेट में लिख दो। फिर ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी कितना है भाई? 1,74,000। करंट ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी में लिख दो। फिर स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? स्टॉक 2,24,000। फिर क्या है? मोटर एक्सपेंसेस, अदर कॉस्ट। ट्रेड स्टॉक हो गया, मोटर एक्सपेंस, OC, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में लिख दो। मोटर एक्सपेंस कितना है? 84,000। फिर क्या है? वेयर हाउस वेजेज, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 90,300। फिर सैलरी कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कितना है? 2,50,320। फिर क्या है? कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा? करंट एसेट कितना भैया? 1,59,120। कैश एंड बैंक 1,59,120। फिर क्या दिया हुआ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? OC। प्रिंटिंग 11,400। एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? OC। कितना? 11,400। फिर क्या है? सैंड्री एक्सपेंस, OC कितना है? 32,800। सैंड्री एक्सपेंस 32,800। फिर क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, OI कितना है? 13,000। फिर क्या दिया हुआ है? रेट्स एंड इंश्योरेंस, OC। रेट्स एंड इंश्योरेंस, OC कितना? 14,500। फिर क्या है? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन प्रॉफिट लास्ट में होगा। परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज कितना भाई? 29,05,400। 29,05,400। बैड डेब्ट। फिर क्या है? बैड डेब्ट बैड डेब्ट, OC। 13,120। बैड डेब्ट 13,120। फिर क्या है? सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36 लाख 36,06,040। फिर क्या है भैया? ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा 2 लाख। फिर क्या है? कुछ नहीं है। वही बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है आपका 2 लाख। अच्छा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट हम दिए नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है 2,50,000। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तो 2 जगह जाता है। प्रत्येक एडजस्टमेंट कितना जगह? 2 जगह। जब तक 2 जगह नहीं जाएगा तब तक क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेस होगा और इधर करंट एसेट में सो। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 2.5 लाख। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 2.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख है। अरे नहीं है उसमें, हम
दे दे रहे हैं हम सवाल में अपने से। क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख। ये 2.5 लाख कहाँ लिख देंगे यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख। दो जगह हो गया। जब तक दो जगह नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख लेस, यहाँ पे 2.5 लाख सो। क्लियर? अब मुझे बैलेंस करके थोड़ा फटाफट बताइए। इसको बैलेंस करके बताइए, इसको बैलेंस करके बताइए जल्दी से। आराम से करिएगा, गलती मत करिएगा। 90 300 90 300 2,50,000 320 3,40,000 620 ये हम जोड़ के अपना निकाल लिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा बताइएगा? डेप्रिसिएशन नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। दीदी इज्जत से 28 लाख कितना हो रहा है? 28 लाख कितना होता है? इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो ना। 22 2879 2879 ये ना 2,87,000 28 लाख 79,400 है ना। 28 लाख 79,400 कॉस्ट ऑफ गुड्स लिख दो यहाँ पे। 28 लाख 79,400 नोट वन में बनाया ना, तो नोट वन यहाँ पे। अदर कॉस्ट को बैलेंस करो। 39,84,00 टेंजिबल फिक्स एसेट यहाँ बैठा देंगे। टेंजिबल फिक्स एसेट 3,98,400। तो बताइए कितना वाला बैलेंस करके? 80 सही से किया ना बाबू? अस्सी 220 80,220। अदर कॉस्ट नोट 3 में है, नोट 2 में है, तो नोट 2 लिख दिया 80,220। और यहाँ टेंजिबल फिक्स एसेट नोट 3 में था, तो नोट 3 में लिख दिया। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। ब्रैकेट वाला यहाँ निकाल दीजिए, ब्रैकेट वाला यहाँ निकाल दीजिए। डेप्रिसिएशन नहीं था, फाइनेंस कॉस्ट नहीं था, नील। कॉस्ट ऑफ गुड्स यहाँ से निकाल के यहाँ बैठा दिए नोट 1। अदर कॉस्ट निकाल के यहाँ से बैठा दिए नोट 2। टेंजिबल फिक्स एसेट यहाँ बैठा दिए नोट 3। क्लियर? अब तो कुछ है नहीं, इधर जोड़ लिए टोटल ए, अब इसको जोड़िए टोटल बी। टोटल ए में से बी घटाएंगे क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? बताइए कितना हो रहा है? और टोटल बी कितना हो रहा है? 33 बोले ना, बोले 240 3300 240 240 लेस करिए। ए में से बी घटाएंगे क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,19,040 36,19,040 माइनस 33,240 कितना आ रहा? 3,18,800 3,18,800। लास्ट ईयर का एक तो प्रॉफिट था सवाल में, छोड़ दिए हैं। कितना लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो तो? 1,44,720 है ना? 1,44,720 प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना है? अरे टैक्स तो है नहीं ना। अरे क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? 1,44,720 है। 1,44,720 प्रॉफिट लॉस 3,18,800 प्लस 1,44,720 4,63,520 यही हो जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में जाएगा। बात नहीं, यही क्या हो जाएगा भाई? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो रिजर्व में लिख देंगे कितना है? 4,63,520। अब जोड़िए, लायबिलिटी जोड़िए, लायबिलिटी जोड़िए और एसेट को जोड़िए। चलिए लायबिलिटी जोड़ के बताइए कितना हो रहा है? 10,63,520 ये जोड़िए, लायबिलिटी एसेट कितना है? 12 लाख कितना आया था बाबा? 10,63,000 ट्रेड पेपर 1,74,000 है ना?
12,37,520 हाँ ऊपर भी 12,37,520 हाँ दोनों ओर जोड़ के मैच करेगा तो सम सही सम्स फोटो ले लीजिए, बिना देखे हुए खुद से बनाना है, समझे। और एक तो और ऐसा दे देते हैं, उसको पोस्टिंग करते रहिएगा, ठीक है। यही होमवर्क है। संडे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक्स्ट्रा में क्लास होगा, और कल हम लोग का जैसे ऑडिट होता है वैसे ऑडिट होगा, और परसों हम लोग का क्लास करा ही देते हैं प्रेजेंटर में। अरे आप लोग का ये है शाम को करा देंगे, 4 बजे सुबह करा देंगे। पहले भी स्लो नहीं है, 4 बजे कराएंगे, बट कल बता देंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। संडे पढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ाना इसलिए। भेज दे सब कितना 12 बजे हाँ